my shit. Just chillin', just chillin', just chillin', just chillin'. Live the chill. हेलो हाय एवरीवन, ठीक ठाक सब बढ़िया, ठीक हो आप लोग? मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ। कोई है मेरी की तरह हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ यहाँ पे? अच्छा, एक आधी है। लड़कियों से तो पूछना ही बेकार है। हाँ, ये तो होती ही नहीं है, ये सारी इंग्लिश मीडियम की पढ़ी होती हैं। मैंने एक लड़की को मोबाइल नंबर बता दिया हिंदी में कि 98 378। वो बोली हाँ सॉरी। एक इंग्लिश मीडियम की पढ़ी हुई लड़की ने मेरे से टाइम पूछ लिया। मैंने कहा मैडम पौन बज गया। वो कह रही पौन। मैंने कहा 1:45 हो गया। 10 सेकंड के लिए गुम होगी वो। फिर कह रही 1:45 मतलब 1 बजकर कितना मिनट हो गया? मैंने कहा 1 तो बजा ही नहीं अभी तो 1 बजने में 15 मिनट हैं। 12:45 हुए हैं, 12:45। कह रही अच्छा इसको बोलते हैं पौन, पौन बज गया। वो पौन पौन याद करती हुई चली गई। मैं समझ गया अभी ये भी टाइम बताएगी किसी को। मैंने कहा मैडम पौन ही बताइए, कभी गलती से कुछ और बता दो। पौन बज गया। पर लड़की ठीक है यार, अलग ही होती हैं ये। अच्छा, स्कूटी चलाते हुए देखा लड़कियों को आपने? हैं क्या गजब स्कूटी चलाती है भाई ये। एक तो ना बेचारी सोचती बहुत ज़्यादा है और धीरे धीरे सोचती है। नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप और धीरे सोचो। पर कभी कभी ना 50-60 की स्पीड पे होती हो तो सोचना भी उसी स्पीड से होता है। भाई 20 सड़क में ब्रेक मार देंगे। मैंने पूछा क्या हुआ? कह रही यार पीछे मुड़ना था, शिट। मैं कहा तो मुड़ी क्यों नहीं? कह रही हाँ सोच तो रही थी। मैं क्या सोच रही थी? अरे ऐसे ब्रेक मार के कौन सोचता है भाई? अभी कोई बड़ी गाड़ी चिपका देती सड़क पे, फिर लोग सोचते ना उठाना कैसे है। सोच, मैं सही बता रहा हूँ भाई, तुम कभी किसी लड़की के पीछे बैठे हो ना, हेलमेट लगा के जैकेट वैकेट पहन के बैठा करो और मोड़ पे उतर जाया करो, क्योंकि मोड़ समझ में नहीं आते ही नहीं। मैं एक दिन सड़क किनारे खड़ा था, एक लड़की सामने से आई और सीधा मुझे ठोक दिया। गलती मेरी थी, मैं मोड़ पे खड़ा था। और ऐसे टांग चौड़ी करके कौन खड़ा होता है? उसने स्कूटी मेरी टांगों के बीच में ही थी। 4 साल तक इलाज चला था मेरा। गुम चोट आ गई थी, मैं गुमसुम सा रहने लगा था। कुछ टाइम बाद फिर बॉडी में कुछ हरकत हुई तो लगा हाँ अब जीने का फ़ायदा है कुछ। बहुत चोट आई थी भाई, उसने स्कूटी से उठा के फेंका था नाले में मुझे। पीछे नाला था, नाली नहीं नाला, काला काला पानी चौड़ा बिल्कुल यहाँ तक का। अगले दिन मैं गंगा जी में नहा के आया था आत्मशुद्धि के लिए। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा पानी अंदर भी चला गया था ना मेरे। काले पानी की सज़ा मिली थी मुझे उसने। पर लेकिन लड़की अच्छी होती है भाई। हाँ, तुम लोंडो की तरह नहीं कि ठोक ठाक के भाग गई ना। उसने स्कूटी साइड में लगाई, मेरे पास आई और नाले में झांक के बोली, पता क्या कह रही मेरे से? कह रही क्या यार बिया तुम भी ना। मैंने कहा मैं भी ना। ये बहन मैं तो तुझे देख भी नहीं रहा था, ये गलती क्या हुई मेरे से? और भाई मेरी कमर में इतनी तेज दर्द, पता नहीं नाले में पत्थर था क्या आता, नहीं उठा जा रहा मेरे से। अगली उठा भी नहीं रही मुझे, वहीं खड़ी होकर चिल्ला रही अरे इनको कोई उठाओ, इनको नाले से बाहर निकालो कोई। उसकी आवाज़ सुन के 2 रेडी वाले आ गए, उन्होंने बाहर निकाला मुझे। अब जैसे तुम हंस रहे हो ना, एक रेडी वाला बड़ा हंस रहा था दबा के। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुझे बड़ी हंसी आ रही? कह रहा भाई साहब आपके ऊपर नहीं हंस रहा हूँ, मैं तो ये सोच के हंस रहा हूँ सिर्फ 2 सेकंड पहले हटा था आपके पीछे से वहाँ बैठ के। कह रहा वहाँ बैठ के पेशाब कर रहा था नाले पे। अगर आपकी जगह मैं होता मेरा क्या हाल होता? मैं तो मुंह के बल गिरता। मैंने कहा तू तो गिरना चाहिए था, तुझे तो आज ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। पर उस दिन के बाद से मैं बड़ा सम्मान करने लगा हूँ लड़कियों का। ये सामने से आ रही होती है, मैं रास्ता छोड़ के हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता हूँ। मैंने कहा देवी आ गई, शेर पे सवार होकर हट जाओ हट जाओ। पर ठीक है यार, मैंने कहा ना अच्छी होती है। मैंने बताया मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ। नहीं आती मुझे इंग्लिश भाई, बिल्कुल नहीं आती। हाँ, मुझे पहले मास्टरबेशन का मतलब नहीं पता था। हाँ, जब मैंने पहली बार सुना मैंने भी ये कहता ओ ये क्या है। मुझे लगा कोई मास्टर ब्रांड का बेसन होगा।
वो तो अच्छा मुझे टाइम से पता चल गया, वरना एक दिन तो मैं घर से बोल के निकल गया तो मम्मी मैं राजधानी बेसन नहीं मास्टर बेसन नहीं लेके आऊँगा। ये पता चल रहा आजकल। सही में नहीं आती यार, मुझे नहीं आती इंग्लिश, नहीं आती मुझे। एक दिल्ली में एक जगह है लेबनीज़ पॉइंट रेस्टोरेंट है, मैं उसे लेस्बियन पॉइंट पढ़ रहा था। मैंने कहा दिल्ली वालों ने बड़ी तरक्की कर ली। मैं एक दिन मसूरी जा रहा था भाई, बोर्ड पे लिखा हुआ था गो स्लो एक्सीडेंट प्रोन एरिया, मैं उसे पोर्न एरिया पढ़ रहा था। मैंने कहा यहाँ खुले में ही चल रहा क्या, इसीलिए एक्सीडेंट हो रहे। जिस हिसाब से मैंने ब्रेक मारे थे मेरा एक्सीडेंट होने से बच गया था। पर अब तो खैर चलो इंग्लिश थोड़ी बहुत होगी। हिंदी में अभी भी हिंदी पहले मेरी बहुत ख़राब थी, हाँ अभी तो ठीक होगी हिंदी। पहले पता है मेरे हिंदी के टीचर मुझे बोलते थे बेटा निबंध में तुम ये लौंडा शब्द मत लिखा करो क्योंकि तुम उस पर बिंदी लगाना भूल जाते हो और वो कुछ और ही बन जाता है। वो बोलते थे बेटा मुझे पता है तुम दोस्ती के ऊपर निबंध लिख रहे हो और तुम लिखना चाहते थे तुम्हारा एक लौंडा दोस्त है पर तुमने बिंदी नहीं लगाई। अब हो सकता है तुम्हारा दोस्त उसी के जैसा हो जो सिर्फ अपने मतलब को ही खड़ा होता हो। पर बेटा निबंध में इस तरह से अपने दोस्त के बारे में तुम उसका पूरा सच नहीं लिख सकते। कहते थे बेटा मात्राओं का ज्ञान तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा, जहाँ बिंदी लगानी होती है वहाँ लगाते नहीं हो, जहाँ बिंदी नहीं लगानी होती वहाँ लगा देते हो। बताया उन्होंने, समझाया कि हिंदी में बिंदी का क्या महत्व है। वो कहते थे कि निबंध में तुम लिख रहे हो तुम अपने दोस्त की आड़ में खूब मस्ती करते हो, यहाँ आड़ पे तुमने बिंदी लगा दी, दोस्त के आड़ में मस्ती। कह रहे बेटा तुम्हें कोई आइडिया तुम कहाँ पे मस्ती कर रहे हो। चलो ठीक है, थैंक यू गाइस, दैट्स माय टाइम।